करने के लिए नागौर से चलकर हमारे बीच आदरणीय आजाद वतन वर्मा जी हैं। मैं 4 पंक्तियां कहीं पंकज सुधीर की पढ़ता हूं कि शहीदों की शहादत पर देश को बड़ा अभिमान होता है। शहीदों की शहादत पर देश को बड़ा अभिमान होता है, जो दुनिया को बताते हैं कि क्या बलिदान होता है। और वही है, आवाज दीजिएगा आजाद भैया को। ये अकेले ऐसे व्यक्ति हैं जो आजाद वतन कहते हैं, लेकिन भारत को नहीं कहते, आजाद वतन वर्मा को कहते हैं। तो शहीदों की शहादत पर देश को बड़ा अभिमान होता है, जो दुनिया को बताते हैं कि क्या बलिदान होता है। और वही है जो इस कहावत को सच कर दिखाते हैं कि जहां पर शेर पैदा हो वो हिंदुस्तान होता है। भारत माता की। आदरणीय आजाद वतन वर्मा जी। बहुत अच्छा सुन रहे हैं। मैं बधाई देता हूं आपको, नववर्ष की शुभकामनाएं आप सभी को। अमित भैया जी, इस सभा में जी, जितने हमारे अतिथि बैठे हैं जी, वास्तव में कोई राजनेता नहीं है, समाज सेवी है। क्योंकि समाज सेवी कविता सुन सकता है, राजनेता कविता नहीं। परम आदरणीय राजेश पांडे जी को मैं नमन करता हूं, उन्हें प्रणाम करता हूं। देश की वो हस्ती है। मंचासीन तमाम कवियों को भी नमन करता हूं। और 2 बातें आपसे करता हूं, इसके बाद कविता प्रारंभ करूंगा कि कविता कोई मनोरंजन नहीं है। कविता कोई मनोरंजन नहीं है, फूहड़हास का दर्पण नहीं है। कविता कोई मनोरंजन नहीं है, फूहड़हास का दर्पण नहीं है। कविता मां भारती का आंचल है, तबाह के कोठे का जिंदाबाद। अच्छा है भैया। कविता नौ यौवना के बल खाते इठलाते अंगों की नुमाइश नहीं है। कविता नौ यौवना के बल खाते इठलाते अंगों की नुमाइश नहीं है। राजनीति के मंडी की नशीली कलियों की फरमाइश नहीं। कविता नौ यौवना के बल खाते इठलाते अंगों की नुमाइश नहीं है। राजनीति के मंडी की नशीली कलियों की फरमाइश नहीं है। कविता सूर तुलसी कबीर जैसी के माथे का चंदन है। कविता काव्य के सौदागरों की रखेल बने, कविता की ये ख्वाहिश नहीं है। कविता की ये ख्वाहिश है भैया। और एक निवेदन करूं, आदरणीय, मैं गंगा जल की तरह पवित्र इंसान नहीं हूं, फिर भी स्वच्छ पानी बने रहने का प्रयास जरूर करता हूं। और यहीं से 4 पंक्तियां आप तक पहुंचाता हूं। और ये 4 पंक्तियां ही ये तय करेंगे कि मुझे कितनी देर तक आपके बीच में खड़े रहना। स्वागत है भैया, स्वागत है। अच्छा है कि आंधी के जोर से दिया बुझ नहीं सकता जी। आंधी के जोर से दिया बुझ नहीं सकता और चक्रवात किस्ती को डुबो नहीं सकता। वाह। आंधी के जोर से दिया बुझ नहीं सकता, चक्रवात किस्ती को डुबो नहीं सकता। गर वतन के पुजारी के हौसले हो बुलंद, वतन के लुटेरों से डर नहीं सकता। अभी सर्जिकल स्ट्राइक हुई, कुछ लोगों ने कहा हमें सबूत चाहिए। हमने उनसे निवेदन किया कि कोई हमें मारने आएगा तो क्या कैमरामैन को बुलाएंगे कि आओ हमारी फोटो खींच लो, कल हमें सबूत देना पड़ेगा। तब मैंने निवेदन किया कि अमर जवानों पर, और पाकिस्तान यदि कहता है कि हमारे देश में कुछ नहीं हुआ, ठीक बात है, हमारे सैनिकों को जो काम करना था उन्होंने कर दिया, इसमें कौन सा प्रश्न चिन्ह है कि अमर जवानों पर शक पैदा मत करो जी। अमर जवानों पर शक पैदा मत करो, शहीदों की शहादत को रौंदा मत करो। अमर जवानों पर शक पैदा मत करो, शहीदों की शहादत को रौंदा मत करो। अरे गैर मुल्क की हिमायत करने वालों, भारत की आबरू का सौदा मत करो। मैं इसलिए निवेदन करता हूं आपसे कि मैं वो कभी नहीं जो बिक जाते दरबारों में, मैं लिख नहीं सकता छपने को अखबार। मैं वो कभी नहीं जो बिक जाते दरबारों में, मैं लिख नहीं सकता छपने को अखबारों में। और कलम बेचकर जीने से अच्छा तुम मर जाना है। मैं दर्द लिखूंगा श्रमिकों का राहों और चौबारों में, और एक निवेदन करूं कि इस देश की संवेदनाएं शून्य होती जा रही हैं। हम किसी के इधर जाते हैं, किसी भी फंक्शन में जाते हैं तो ये मानते हैं कि वो हमें देख ले और हमारा काम पूरा हो जाए। इतना भी समय नहीं है कि किसी के सुख दुख में हम जाकर के खड़े हो जाएं। रोज चाहे ट्रेन हो चाहे बस हो, हर जगह जो है महिला की इज्जत जो है इस स्थिति में पहुंचती जा रही है कि अपमान का जो है उन्हें सामना करना पड़ता है। तब मैंने लिखने की कोशिश की, स्वागत भी है, स्वागत, कि संवेदनाएं मर गई तो मुर्दों का शहर रह जाएगा। संवेदनाएं मर गई तो मुर्दों का शहर रह जाएगा और मंदिर मस्जिद के झगड़े में उजड़ा चमन रह जाएगा।
महत्वपूर्ण हमारा देश है, कोई पार्टी नहीं है, कोई संगठन। हम किसी पार्टी के, किसी मजहब के, किसी जाति के हो सकते हैं, मगर भारतीय सबकी है, सबकी माँ है। हमें मिल करके देश को बचाना है, मुल्क को बचाना है। अच्छा है, वाह भैया वाह। कि संवेदनाएं मर गई तो मुर्दों का शहर रह जाएगा, मंदिर मस्जिद के झगड़े में उजला चमन रह जाएगा, और प्यार का मंजर यदि नफरत के शोरों में जल गया तो सिर्फ मकबरे में तब्दील हिंदुस्तान रह जाएगा। इस देश को बचाना, मकबरे में तब्दील हिंदुस्तान रह जाएगा। मैं एक निवेदन करूं कि जब हम नौकरी मांगने जाते हैं तो हमसे डिग्री देखी जाती है जी। जब कोई राजनेता किसी पार्टी से टिकट मांगने जाता है तो उससे कोई सबूत नहीं मांगा जाता। चाहे छत्तीसगढ़ का सुकमा हो, चाहे लद्दाख हो, चाहे पुंछ हो, चाहे कश्मीर हो, रोज हमारे सैनिक शहीद होते हैं। पर आज तक हिंदुस्तान की किसी भी पार्टी के किसी नेता ने यह नहीं कहा कि ये मेरी गलती का परिणाम है जो हमारे सैनिक शहीद होते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यदि हमारे सैनिकों के हाथ खोल दिए जाए, उन्हें स्वतंत्र कर दिया जाए, कहा जाए कि खून का बदला खून, अपने से आप बदला लीजिए, उस दिन पाकिस्तान जैसी समस्या समाप्त हो जाएगी। हमारे देश के राजनेताओं को पाकिस्तान से, चाइना से और अमेरिका से बात करने की कोई जरूरत नहीं है। हम इतने सक्षम हैं, हमारे देश के सैनिक इतने सक्षम हैं। तब मैंने लिखा कि अगर नौकरी मांगने जाते हैं हम पर, अगर जो ये शर्त है कि कहां तक पढ़े हो, तुम्हारे पास क्या डिग्री है, तो यदि आप किसी पार्टी से अगर टिकट मांगने जाते हैं तो आपके पास भी कोई ना कोई डिग्री होना चाहिए। वो डिग्री क्या है? आपकी संवेदनाएं अगर वहां तक पहुंचे तो भरपूर आशीर्वाद दीजिएगा। स्वागत है। आपकी ओर से मैंने ये बात कहने की कोशिश की कि कम से कम एमपी और एमएलए के टिकट पर एक शर्त होनी चाहिए जी। एमपी और एमएलए के टिकट पर एक शर्त होनी चाहिए, उसके घर का एक जवान बेटा सरहद पर होना चाहिए। अच्छी बात, बहुत अच्छा, तब कायरतापूर्ण समझौते नहीं होंगे इस देश में। जब बूढ़े बाप के कंधे पर जवान बेटे की लाश आएगी तब उन्हें समझ में आएगा कि सीमा पर क्या होता है। तब मैंने लिखा कि एमपी और एमएलए के टिकट पर एक शर्त होनी चाहिए, उसके घर का एक जवान बेटा सरहद पर होना चाहिए। तब नहीं होंगे इस देश में कायरतापूर्ण समझौते, 370 धारा। अरे राजनीति नहीं, देश में प्राण न्यौछावर का जिगर होना चाहिए। हिंदुस्तान की किसी भी पार्टी से उसे ही टिकट मिलना चाहिए। और बार बार संशोधन होता है संविधान में, कभी आरक्षण के नाम पर, कभी अन्य किसी मसले पर। एक और संशोधन हो संविधान में, संशोधन ये हो कि कोई भी व्यक्ति जब वो चुनाव जीत जाता है तो पार्टी छोड़ के नहीं जाएगा। यदि पार्टी ही बदलनी है तो चुनाव लड़ने के पहले बदल लो मेरे भाई। ये उस क्षेत्र की जनता का, उस क्षेत्र की वोटर का अपमान होता है जब आप पार्टी छोड़कर जीतने के बाद जाते हैं। क्या बात। और कभी भी वोटरों का अपमान सहन नहीं होगा, इसलिए संविधान में संशोधन होना चाहिए। मैं आपसे निवेदन करूं, और इस देश में मध्यावधि और उपचुनाव नहीं होना चाहिए। एक बार चुनाव में 25% महंगाई बढ़ती है जो आम पब्लिक के खाते में चली जाती है। इसलिए जो व्यक्ति चुनाव लड़े, जीते, उसकी जवाबदारी है कि 5 साल तक वो कुर्सी संभाल कर रखे। और अगर इस बीच में कोई बात होती है तो पूरे 5 वर्ष तक उस विधानसभा लोकसभा में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाए। ऐसा संविधान में संशोधन किया जाए। अच्छा जी। मैंने निवेदन किया कि संविधान में एक संशोधन होना चाहिए जी। संविधान में एक संशोधन होना चाहिए, मध्यवर्ती उपचुनाव बंद होना चाहिए। संविधान में एक संशोधन होना चाहिए, मध्यवर्ती चुनाव, उपचुनाव बंद होना चाहिए। अरे अर्थव्यवस्था पर इसका असर होता है, इसलिए इस व्यवस्था को बदल देना चाहिए। बहुत अच्छा, बदल देना चाहिए। और जीतने के बाद तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। तब मैंने लिखा कि जीतने के बाद दल बदलने पर अयोग्य घोषित होना चाहिए। और ऐसा व्यक्ति जो जीतने के बाद वोटरों का अपमान करता है, उसे हिंदुस्तान की किसी भी सीट से चुनाव लड़ने का अधिकार ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर वो कर सकता है। बहुत अच्छा। तब मैंने निवेदन किया, यदि लगे कि मैंने सच्ची बात कहने की कोशिश की
तो आशीर्वाद दीजिएगा कि जीतने के बाद दल बदलने पर आयोग घोषित होना चाहिए, कानूनन सत्ता के मखमली आवरण से मुक्त होना चाहिए। जीतने के बाद दल बदलने पर आयोग घोषित होना चाहिए, कानूनन सत्ता के मखमली आवरण से मुक्त होना चाहिए। तब नहीं इस देश में कोई सरकार गिरेगी, न जनता पर बोझ आएगा। अरे बीमार मानसिकता का इस तरह इलाज होना चाहिए। अच्छा है, बढ़िया है, बढ़िया है। इस तरह इलाज होना चाहिए।